हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनल और मैं एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आपके लिए बिग बॉस 14 सीजन का ढेर सारा एंटरटेनमेंट लेकर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एपिसोड 1 में आज क्या हुआ है। बिग बॉस ने जो 3 सीनियर से सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान तीनों के बारे में काफी सारी बातें कही। जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 के विनर मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला जी विनर रहे थे सीजन 13 के, और जो सिद्धार्थ शुक्ला जी हैं उनके बारे में तारीफें करते हुए बिग बॉस ने कहा कि हम सभी ने देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला कितना अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बिग बॉस गौहर खान की, क्योंकि गौहर खान को बिग बॉस ने कन्फेशन रूप में बुलाया है और गौहर खान ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो चुकी हैं। और जैसा कि हमने उन्हें देखा कि वो जब सीजन 7 में आई थी और सीजन 7 की विजेता रही थी, उस वक्त जब उन्हें पहली बार कन्फेशन रूप में बुलाया गया था तो वो कितनी ज्यादा खुश थी। और इसी को देखते हुए बिग बॉस ने जब उन्हें कन्फेशन रूप में बुलाया और गौहर खान कन्फेशन रूम में आई ही तो वो काफी ज्यादा खुश थी। उसके बाद बिग बॉस ने उन्हें आदेश दिया कि वो एक रूल बुक ले लें, यहाँ जो रखी हुई है। तो उन्होंने वो रूल बुक लेते हुए वो कन्फेशन रूम से बाहर आई और बाहर आकर उन्होंने सभी को इकट्ठा किया और जो रिजेक्टेड पीपल्स थे, यानी कि जो 4 लोग थे जो बाहर रिजेक्ट थे, वो बाहर गार्डन एरिया में बैठे हुए थे, यानी कि उनको अंदर आने की परमिशन अभी तक किसी ने नहीं दी थी। उसके बाद गौहर खान ने रूल बुक को पढ़ते हुए सभी को रूल्स बताए और उन्हें बताया कि इस बार के सीजन में जो खास होने वाला है वो ये है कि सभी लोग, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं वो सीनियर्स की हर बात मानेंगे, यानी कि जो सीनियर्स हैं वो 14 दिनों तक ये डिसाइड करेंगे कि वो किससे खुश हैं और किससे ना खुश हैं। क्योंकि अगर सीनियर्स खुश नहीं होंगे तो फ्रेशर्स को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं दोस्तों कि फ्रेशर्स आखिरकार सीनियर्स को कैसे खुश रखते हैं। रूल बुक के सभी रूल्स जानने के बाद जैसा कि बिग बॉस ने बताया कि बेडरूम का जो काम है वो मिस्टर सिद्धार्थ देखेंगे और उसके अलावा जो किचन का काम है वो गौहर देखेंगी और हिना खान डिसाइड करेंगी कि किसको कितना सामान देना है एक दिन में। उसके बाद बात आती है किचन की, तो गौहर खान डिसाइड करेंगी कि किसको कितना खाना बनाना है, किसको कितना खाना देना है और कौन कितना खाना बनाएगा। और उनको ये भी डिसाइड करना है कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी किचन में नहीं जाए। ये सब कुछ गौहर खान को डिसाइड करना है। तो अब गौहर खान को खुश करने के लिए फ्रेशर्स क्या करते हैं ये आने वाले समय में हम सभी देखेंगे। इसके बाद एक अच्छा वाकया होता है कि राहुल वैद्य को जो टास्क दिया गया था, यानी कि उन्हें गाल पे एक लड़की की पप्पी चाहिए थी, यानी कि उनको एक छोटा सा किस चाहिए था, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। वो भरपूर कोशिश कर रहे थे, हालांकि इन्होंने तंबोली जी से बात की कि वो उन्हें किस देते हैं, लेकिन तंबोली जी एकदम से भड़क गई। वो बोली कि मैं अभी कल ही तो मिली हूं, लेकिन मैं आपको किस नहीं दे सकती, इतनी जल्दी मैं कैसे किस दे सकती हूँ, यानी कि वो बाद में दे सकती हैं। उनके कहने का यही मतलब था। तो हम देखेंगे कि राहुल ने और कितना स्ट्रगल किया इस टास्क को पूरा करने के लिए। उसके बाद उन्होंने पवित्रा से बात की और पवित्रा ने थोड़े बहुत नखरे दिखाते हुए राहुल को किस कर दिया और राहुल का टास्क पूरा हो गया। और उस किस के लिए एक विटनेस चाहिए था, जो कि उन्होंने अभिनव शुक्ला को विटनेस बनाया। तो ये बात जो थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी एक्साइटेड थी, देखने लायक थी। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को जैस्मीन के बेड के बारे में बात करते हुए हमने देखा, यानी कि जो जैस्मीन थी वो सिद्धार्थ शुक्ला को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि किसी तरह उन्हें सिंगल बेड मिल जाए। और सिद्धार्थ ने कहा कि मैं आपको बेड किस शर्त पे दूं, आप ऐसा क्या कर रही हैं जो मैं आपको बेड दूं। तो जैस्मीन ने कहा कि सर आप प्लीज मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आप मेरी बात मान लें। तो सिद्धार्थ ने कहा कि आप मुझे खुश करिए, आप क्या कर सकती हैं मेरे लिए, मुझे बताइए, मुझे आपको बेड क्यों देना चाहिए। लेकिन आखिरकार जैस्मीन और सिद्धार्थ की दोस्ती देखते हुए सिद्धार्थ ने जैस्मीन को सिंगल बेड दे दिया। उसके बाद बात आती है तंबोली की। तंबोली बोलती है
कि यार मुझे भी बैट चाहिए, लेकिन फिर जस्मीन बोलती हैं कि ऐसे नहीं मिलेगा बैट, सर को खुश करना पड़ेगा, सर से बात करनी पड़ेगी, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो फिर तंबोली सिद्धार्थ को कन्विंस करने की कोशिश करती है, जबकि सिद्धार्थ कहते हैं कि आप किसी के साथ बैट शेयर कर लीजिए। तंबोली जी सर मना कर देती हैं कि नहीं, वो बैट शेयर नहीं कर सकती। तो फिर सिद्धार्थ उन्हें भी एक सिंगल बैट दे देते हैं। उसके बाद बारी आती है शहजाद की, और शहजाद के साथ बाकी कंटेस्टेंट भी हैं जो अंदर आ जाते हैं। और फिर शहजाद की बारी आती है। सिद्धार्थ शहजाद से पूछते हैं कि मैं आपको बैट क्यों दूं। तो शहजाद कहते हैं कि सर प्लीज बैट दे दीजिए सिद्धार्थ, मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, काफी अच्छा था, देखने लायक, हमारा काफी एंटरटेनमेंट हुआ। लेकिन मुझे जहां तक लगता है तंबोली की जो आवाज है, यानी उनका जो वॉइस है, वो बहुत चुभता है मेरे कानों में। और मुझे लगता है दर्शकों कि आप वो एंटरटेनमेंट अच्छा करती है, लेकिन उनकी जो आवाज है वो कानों को कभी कभार बहुत चुभती है दोस्तों। तो उसके बाद गौहर खान किचन में आती है और पवित्रा से बोलती है कि मेरे हिसाब से आप कुक कर सकती हैं। तो जो खाना बनाने का काम है वो पवित्रा को दे दिया जाता है, और पवित्रा इनकार नहीं करती, वो एग्री कर जाती हैं। इसके बाद बारी आती है चॉपिंग की। तो चॉपिंग में शहजाद को बुलाया जाता है। तो शहजाद बोलते हैं कि मुझे चॉपिंग करनी नहीं आती, लेकिन मैं कर सकता हूं और 1-2 दिन में मैं ये चीज सीख जाऊंगा। तो चॉपिंग का काम जो है वो तंबोली और शहजाद को दिया जाता है। इसी बात पे थोड़ी सी बहस हो जाती है शहजाद के बीच में और तंबोली के बीच में, लेकिन गौहर खान बोलती है कि ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो शहजाद और तंबोली मिलकर सब्जी यानी कि सब्जी काटने लगते हैं, और वो जो मैटर है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सिद्धार्थ बहुत मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट देते हैं। एक्चुअली काफ़ी अग्रेसिव है, लेकिन एंटरटेनमेंट भी उतना ही अच्छा करते हैं। तो सिद्धार्थ जब शहजाद से बात कर रहे होते हैं तो बेडरूम में उसी वक्त पवित्रा बोलती है कि यार आज कैसा हुआ कि राहुल ना मेरे पास आया और ये बोल रहा था मेरे गाल पे किस करो। तो सिद्धार्थ ने कहा क्या बात कर रही हो। मतलब सिद्धार्थ तो जो है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है और उतने ही एग्रेसिव हैं, लेकिन हाल फिलहाल हमें सिद्धार्थ को देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ड्यूटी है वो डिसाइड होती है कि किसको कौन सी ड्यूटी दी जाएगी। तो उस बात पे जस्मीन और तंबोली का झगड़ा हो जाता है। यानी कि तंबोली जी से जब कहा जाता है कि आप बर्तन धोएंगी, तो तंबोली जी एक अच्छा सा एक्सक्यूज देती हैं कि मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाया है, तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। तो जस्मीन बोलती है कि हम सबके घर में मेड है, हम में से कोई भी कंफर्ट जोन से जो है वो निकल कर आया है, लेकिन आप कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहती। लेकिन जस्मीन का इसी बात पे तंबोली से झगड़ा हो जाता है। तंबोली बोलती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जस्मीन बोलती है अरे ये ससुराल थोड़ी है तुम्हारा जो तुम नहीं कर सकती, हम सभी के घर में मेड्स हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ बात भी सही है जस्मीन की, मेरे ख्याल से कि जस्मीन की बात सही है कि हम सभी अपने अपने घरों में कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन बिग बॉस में ऐसा नहीं चलता, सभी को काम करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से तंबोली को भी काम करना चाहिए। लेकिन तंबोली बोलती है कि मैं फिलहाल बर्तन नहीं धो सकती, आप चाहे तो मुझे कोई और ड्यूटी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हम देखते हैं टीबीसी। अभी टीबीसी क्या है, टू बी कंफर्म्ड, यानी कि अगर किसी को टीबीसी का टैग मिलता है तो वो कंफर्म्ड हो जाएगा आगे जाने के लिए। हालांकि हिना खान को बेबी जो मॉल है और जो बेबी स्पा है और जो जिम है, उन सब चीज़ों को यूज़ करने से पहले हर एक कंटेस्टेंट को हिना खान की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर हिना खान मना कर देती है कि आप जिम नहीं करेंगे, और जिम में अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो इट मीन्स आप 1 घंटा ही एक्सरसाइज करेंगे। इस बात को सुन के कंटेस्टेंट काफ़ी आपस में बातें करते हुए नजर आए, लेकिन एग्जैक्टली अभी ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में काफी झगड़े होने वाले हैं और हमें काफी मजा आने वाला है। सिद्धार्थ शहजाद की बहुत टांग खिंचाई करते हैं, बहुत ज्यादा। और सिद्धार्थ जब राधे माँ की एंट्री होती है और राधे माँ जब एक कहानी सुनाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है दोस्तों। वो बोलती हैं कि एक रैबिट होता है
राधे माँ एक कहानी सुनाती है। एक रैबिट होता है और एक लोहार के पास जाता है और उनसे कहता है कि उससे कहता है कि मुझे एक गाजर दो खाने के लिए। तो जो लोहार होता है वो बोलता है कि नहीं, गाजर तो नहीं है मेरे पास खाने के लिए। तो खरगोश चला जाता है। उसके बाद खरगोश अगले दिन फिर जाता है लोहार के पास कि मुझे एक गाजर दो, लेकिन जो लोहार होता है वो कहता है मेरे पास गाजर नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू रैबिट जो है वो जाता रहता है, लेकिन लोहार मना कर देता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी गाजर नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। गुस्से में आके लोहार जो है उसके दांत तोड़ देता है। तो खरगोश कहता है कि अरे गाजर का जूस ही दे दो। यानी कि इससे राधे माँ हमें ये समझाना चाह रही थी कि भगवान से मांगते रहिए, जो भी मांगना है आपको, एक ना एक दिन भगवान आपकी सुन लेंगे। तो राधे माँ ने सभी कंटेस्टेंट को उनके बारे में बताया कि माँ की हमेशा इज्जत कीजिए, क्योंकि जो बच्चे माँ की इज्जत नहीं करते वो कहीं भी नहीं पहुंचते। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत ही नॉटी वे में उनसे कहा राधे माँ की जय हो, राधे माँ की जय हो। तो जो कुछ भी सिद्धार्थ ने कहा और बड़े ही नॉटी तरीके से उन्होंने राधे माँ से कहा कि हमें भी आपका आशीर्वाद चाहिए। तो राधे माँ बड़ी खुश हो गई और उन्होंने अपने हाथ से निकाल के सिद्धार्थ शुक्ला को आशीर्वाद दे दिया एक कलावे के तौर पे। और उसके अलावा राधे माँ ने खुद से कुमार सानू के जो बेटे आए हुए हैं उनके बारे में पूछा कि कुमार सानू के बेटे कौन से हैं। तो उनके जो बेटे थे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और राधे माँ सबसे मिलके घर को शुद्ध करके वहां से वापस चली गई। यानी कि हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में हम दोबारा से राधे माँ को देख सकते हैं। इससे हमारा काफी अच्छा एंटरटेनमेंट हो सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, आज का जो एपिसोड रहा वो काफी एंटरटेनिंग रहा। इसी तरीके से आगे एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा।